अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीदें खैरियत से होंगे। मैं हूं फहमीना फ़राज़ और आप देख रहे हैं किचन विद फहमीना। आज मैं अपने किचन में कुछ भी बनाने नहीं जा रही हूं, बल्कि आज हम जा रहे हैं खाना खाने बाहर। और हम एक रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने के लिए मैं जा रही हूं, जिसकी कराची में बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है, लेकिन वो कराची में नहीं है। तो यकीनन आप सब समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हम हैदराबाद जा रहे हैं बरोही रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो वहाँ की जो चीज़ें हैं और वहाँ की जो किचन का टूर भी मैं आपको कराऊंगी इंशाल्लाह। और हर चीज़ में आपको जितना मैं दिखा सकती हूँ एक्सप्लोर मैं करूँगी वहाँ पर, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर हमने मोटरवे पे अपने आ गए थे और टूल हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम निकल जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। बहरिया टाउन आ चुका था। बहरिया से तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर एक पेट्रोल पंप था, जहाँ की चाय बहुत मशहूर है। वहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, बहुत ही पीसफुल और बहुत मज़े का वहाँ का माहौल था। तो शाम का टाइम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ठंडा मौसम था। तो हमने सोचा कि हम भी चाय पीते हैं। तो वहाँ पर हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक स्टे किया था, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा हो गया था सफ़र को। तो यहाँ पर हम आ गए थे कैफ़े पे। तो यहाँ हमने पी चाय। ये कैफ़े है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ का मौसम था बहुत ही पीसफुल सा, देखें आप कितना सन्नाटा सा, और बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। यहाँ चाय आ गई थी हमारी, और चाय पीने के बाद फिर हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था यहाँ से। और मैप मैंने ऑन कर लिया था, क्योंकि हैदराबाद जाना था ज़ाहिर है। तो फिर हमें हैदराबाद का रास्ता तो पता ही नहीं था, बरोई काफ़ी अंदर जाके था। तो यहाँ पर हम मैप के थ्रू निकल चले थे, और तकरीबन हम यहाँ से 1 से 1.5 घंटे के बाद पहुँच गए थे हम हैदराबाद। तो ये देखिए जी, हैदराबाद हम इंटर हो चुके हैं। और उसके बाद भी हैदराबाद में जाने के बाद भी 10 से 15 मिनट के बाद हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो आई है बरोही रेस्टोरेंट की। तो बरोही बलूचिस्तान रेस्टोरेंट हम आ चुके हैं, और यहाँ पर बैठने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। बाहर ही इन्होंने बिल्कुल रोड साइड पे बना हुआ है, पूरा किचन इनका रोड साइड पे है। और यहाँ जो फैमिली रूम है वो ऊपर है। तो मैं ऊपर खड़े होकर देखें बना रही हूँ। यहाँ पर पूरा किचन है, और चारों तरफ आपको सिर्फ पकता हुआ ही नज़र आएगा खाना। अलग अलग इन लोगों ने जो है पोर्शंस बना दिए हैं हर जगह के। और यहाँ पर है रेस्टोरेंट का जो फैमिली रूम है वो ऊपर है, बहुत छोटा सा बनाया हुआ है, लेकिन ठीक है, वेट करना पड़ा थोड़ा सा हमें, लेकिन हमें फिर टेबल मिल गई। तो यहाँ पर अब जो है वो मैं आपको एक्सप्लोर करती हूँ। जब तक हमें अपनी ऑर्डर देंगे टेबल मिलेगी हमें। तो यहाँ देखें, यहाँ पर जो है मटन आप अपनी मर्ज़ी से ही कटवा सकते हैं मटन कढ़ाई के लिए, या आप चाँपें वगैरह बनवानी है, जो भी आपने बारबेक्यू करवाना है तो आप अपनी मर्ज़ी से कटवा सकते हैं। फ़िश भी रखी हुई हैं, लेकिन जो स्पेशलिटी है हमने तो वही खाई थी, हमने फ़िश नहीं मंगाई थी। लेकिन फ़िश यकीनन बन रही थी। तो यहाँ पर फ्राई भी हो रही थी और बारबेक्यू भी हो रही थी। तो आप अगर फ़िश भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दोनों तरह से आपको फ़िश मिलेगी। देखिए, यहाँ फ्राई हो रही है और एक तरफ बारबेक्यू भी हो रही थी। यहाँ हमारा जो दम पुक है, यहाँ का जो स्पेशल है, राइस के ऊपर जो पूरी एक लेग होती है वो बन रही है यहाँ पर। और ये देखिए किस तरह से इन्होंने इसको पूरा सील किया हुआ है आटे से, और उसको कुक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये होता है ग्रिल। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला डाल के ये लोग इस तरह ग्रिल कर रहे हैं। ये पूरी बकरे की जो लेग है ये वो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको मसाला करके, और जब ये पक कर आई थी ना, ये इतना क्रिस्पी हो रहा था ये ऊपर का हिस्सा। और यहाँ पर है ये पूरी कढ़ाई की दुनिया है। यहाँ पर 2 से 3 साइड्स पर इसी तरह सैकड़ों की तादाद में कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई थी। यहाँ पर आई थिंक हाफ डन हो रहा है, सारा प्रोसेस हाफ डन का हो रहा है, बॉयल हो रहा है सारा। मटन है या फिर बीफ है, जो भी है। उसके बाद यहाँ पर जो है उसको फाइनल टचिंग दी जा रही होती है। तो ये पोर्शन फाइनल टचिंग का, और यहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में कढ़ाइयाँ तैयार हो रही हैं। आप देखें पूरी दूर तक यहाँ पर सिर्फ कढ़ाई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर रेडी हो रहा है कबाब, जो यहाँ की दूसरी स्पेशल चीज़ है, जिसके लिए वाकई में बहुत तारीफ़ सुनी थी। और ये अपनी तारीफ़ के हिसाब से इस पर पूरा उतरा। बहुत मज़े का इसका टेस्ट। ये जो लिक्विड डाल रहे हैं इस पर, ये थोड़ा सा चीज़ी क्रीमी और चीज़ क्रीम टाइप का, और इसके अंदर क्रीम वगैरह सब ऐड हुई थी। बहुत अच्छा सा क्रीमी सा इसका जो है फ्लेवर आ रहा था। ये इस तरह इस पर एक दफ़ा बारबेक्यू होने के बाद इस पर ये लिक्विड डलता है, और इसके बाद इसके ऊपर डलता है सफ़ेद तिल। तो ये सफ़ेद तिल डालने के बाद ये दोबारा से बारबेक्यू होने के लिए जाता है, और फिर ये जब आता है तो आपके पास हल्का सा इस पर ड्रिज़ल किया हुआ होता है खाली ये क्रीम,
और उसके बाद जो इसका जो फाइनल लुक और जो इसका टेस्ट आता है वो बहुत ज़बरदस्त। ये देखें यहाँ पर, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये दोबारा क्रीम डलने के बाद दोबारा जब ग्रिल हुआ है तो इसका ये कलर आया। यहाँ पर हमारा दम पोक भी आ चुका था और आप ये देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त गला हुआ होगा, बिल्कुल मलाई की तरह गला हुआ था। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ पर ये कबाब, मलाई कबाब है ये, चिकन मलाई कबाब। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, एक एक फ्लेवर मुंह में समझ में आ रहा था। अनारदाने का फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त आ रहा था, तो खाने में मज़ा आ रहा था उसको, बिल्कुल फ्लेवर चेंज था और लेकिन थोड़ा हैवी था वो। और यहाँ पर देखें ये मटन हमारी गल चुकी थी अच्छी सी और बिल्कुल मलाई की तरह हो रही थी और थोड़ा सा ऊपर जो क्रिस्पी था ना वो बहुत मज़े का लग रहा था। कढ़ाई हमारी आ गई है मटन की, रोटी आ गई है। चलें जी अब खाना स्टार्ट करते हैं, ऐसा ना हो कि फिर मुझे कुछ मिले ही ना। तो यहाँ पर हम खाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हम खाना खा के निकल गए थे दोबारा अपनी कराची आने के लिए। तो रास्ते में हमें मिला था एक अल फजर के नाम से रेस्टोरेंट है, हैदराबाद और कराची के बीच में पड़ेगा ये, तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर, नूरियाबाद पर ये पड़ता है, 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव पर। तो नूरियाबाद में यहाँ पर हम रुके थे चाय के लिए और यहाँ से हमने चाय पी और फिर हम निकल गए अपने कराची के सफ़र की तरफ। तो यहाँ पर देखें हम कराची के लिए निकल चले हैं और यहाँ पर अभी भी 1 घंटे का हमारा सफ़र है। तो इंशाल्लाह आपको मेरा ये जो मिनी व्लॉग है, मैंने जो एक्सप्लोर किया है बरोही को, पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरा ये छोटा सा व्लॉग और जो मैंने बनाने की कोशिश करी है, आपको पसंद आया या नहीं, और पसंद आया तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपीज़ को लाइक करना नहीं भूला करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर रेसिपी आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो इंशाल्लाह आप मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।